सर्वसामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। यहाँ पर सूखे हाथ वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया है। मैं सिर्फ 2 वचन पढ़ूंगी, 1 और 2 पद, बाकी आप अपने घर में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वो सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर यीशु मसीह एक आराधनालय में होते हैं। वहाँ एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था और वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ में कुछ फरीसी भी बैठे हुए थे। फरीसी मन में ये विचार करके बैठे थे कि देखें यीशु मसीह सबत के दिन क्या करते हैं। यीशु आज इस सूखे हाथ वाले को चंगाई देता है या नहीं देता है। यीशु ने उस मनुष्य को जिसका हाथ सूखा था कहा, बीच में खड़ा हो। वहां पर यीशु ने उनसे पूछा कि सबत के दिन भला करना उचित है कि नहीं, प्राण को बचाना या मारना। परंतु वो चुप रहे। यीशु ने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर बड़े क्रोध के साथ उनके चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ चंगा हो गया। अब इस बात को देखकर फरीसी नाराज हुए। आराधनालय से बाहर जाकर यीशु के विरोध में बात करने लगे और उसे किस प्रकार से नाश करें ऐसी वो योजना बनाने लगे। प्रियो, आराधनालय में यीशु मसीह हैं और वहां पर उस मनुष्य को उन्होंने चंगा किया जिसका हाथ सूखा था और वहां पर दोष लगाने के लिए फरीसी बैठे हुए हैं। यीशु मसीह के भले काम में दोष ढूंढने के लिए वो टकटकी लगाकर बैठे कि देखें यीशु आज के दिन क्या करता है। दूसरे वचन में लिखा हुआ है, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वो सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। यहाँ पर प्रियो, हम फरीसियों के स्वभाव को देखते हैं कि यीशु मसीह में दोष ढूंढने के लिए वो बैठे हुए हैं। वो आराधनालय में हैं और यीशु मसीह पर उनकी निगाह है, जबकि फरीसियों के पास वचन का ज्ञान होता है। ये खुद दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन जो आराधनालय में इस समय बैठे हुए हैं वो यीशु मसीह की कमियों को देखने के लिए, उन पर दोष लगाने के लिए। हमें विचार करना है प्रियो, आज के समय में हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे लोग हैं जो हमारी कमियों को देखने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। कलीसियाओं में दुआ, इबादत, प्रार्थना, विश्वास के लिए वो नहीं आते हैं। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने नहीं आते हैं, बल्कि केवल ये देखने के लिए आते हैं कि कौन सी कमी किसके अंदर है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा गाता है, कौन कैसे आराधना करता है, उसमें कौन सी कमियां हैं। प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं, आपको प्रार्थना, दुआ, सच्चे मन से आराधना प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, और उनको हमें पहचानना अवश्य है प्रियो। सच में प्रियो,
मसीह जीवन का स्वभाव सीधा और सच्चा होना चाहिए। सीधा और सच्चा। परमेश्वर हमारा सच्चा है, वो सच्चाई से प्रसन्न होता है। हम मुंह से कितना भी मीठा बोलें, पर मन में यदि हम कटु वचन को रखते हैं, हम मन में कड़वापन रखते हैं, किसी के प्रति प्रिय छल कपट और दोष की भावना रखते हैं, तो हम मसीह कहलाने के योग्य भी नहीं हैं। प्रियो, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए हमारा स्वभाव सीधा और सच्चा होना चाहिए। सच्चा, क्योंकि वचन बताता है वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। हम सब एक जीवित और सच्चे परमेश्वर की संतान हैं। हमारे यीशु प्रभु ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उन्हें पूरी रीति से क्षमा कर देते थे जो गलतियां करते थे। प्रियो, क्षमा करके उनसे यही कहते थे, ये जाओ अब पाप मत करना। प्रियो, भले कामों को करते हुए यीशु मसीह अपने स्वभाव में हमें एक आदर्श देकर गए हैं। हमें भी यीशु मसीह के वचनों पर चलना अवश्य है। कठिनाइयाँ आएंगी, वचनों पर चलना आसान नहीं है। कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लोग दोष लगाएंगे, लोग भला बुरा कहेंगे। बहुत से लोग जो जैसा जिसका स्वभाव होगा वैसे बोलेंगे, पर हम क्या करें? हमें परमेश्वर में प्रार्थना करना है, विश्वासी बने रहना है, एक अच्छे विश्वासी बनकर रहना है, एक परमेश्वर की अच्छी संतान बनकर इस संसार में रहना है। प्रियो, सदैव याद रखें, यीशु के प्रेम तथा बलिदान को कभी ना भूलें। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूसित कर दिया, हम ये कभी ना भूलें। सच में प्रियो, आज हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें हैं, हम अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की करुणा है। आज हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, वचन पढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमको आत्मा दी है, प्रार्थना की आत्मा दी है, हमें सत्य का आत्मा दिया है। सच में प्रियो, धन्य वो लोग हैं जो वचन को पहचानते हैं, जो आनंद की ललकार को पहचानते हैं, परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचनों का सम्मान करते हैं। वो धन्य हैं। हम सबको प्रियो परमेश्वर में बने रहना अवश्य है। हमारे स्वभाव में नम्रता और दीनता का होना अवश्य है। सच में प्रियो, परमेश्वर की दया और कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहेगी। इसलिए हम सब जो मसीह कहलाते हैं, आत्मिक कलीसिया का हिस्सा बने, एक दूसरे को मसीह के प्रेम में आगे बढ़ाएं। फरीसियों के समान हम दोष लगाने वाले कतई ना बने, कमियों को निकालने वाले हम कतई ना बने। कलीसिया में तो हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, पर हमें केवल उनकी संगति करनी चाहिए जो आत्मिक हैं, जो परमेश्वर के भवन में आराधना प्रार्थना करने के लिए आते हैं, वचन सुनने के लिए आते हैं, वचन सुनाने के लिए आते हैं और परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। हमारे परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान भाते हैं। प्रियो, हमारे पास देने के लिए यदि कुछ नहीं है, हम परमेश्वर के निकट केवल नम्रता और दीनता के साथ ही आते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो सच में हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और हमें उत्तर देते हैं। सच में आज हमारे पास जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी हैं, परमेश्वर की दया से हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। वरना प्रियो, शैतान कोई कसर नहीं छोड़ता है परमेश्वर के लोगों के जीवन में कष्ट और दुखों को लाने के लिए। वो किसी न किसी तरह वार करने की कोशिश करता है, पर धन्य हम सब हैं जो परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं। प्रियो, यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है, इसलिए हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहें। प्रियो, जो आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाते हैं, सच में वो परमेश्वर के धन्य संतान कहलाते हैं। हमें उन बातों पर मन लगाना है जिससे हमारी आत्मा में उन्नति हो। हमें अपने कानों को उन बातों पर लगाना है जो वचन की बातें हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं। सच में प्रियो, हम ऐसे बातों पर कान लगाएं, फिजूल की बातें हम ना सुने, फिजूल के काम हम ना करें।
किसी गलत वस्तु को हम कभी ना देखें जिसको देखकर हमारे मन में गलत अभिलाषा जागृत हो। शैतान तो चाहता है कि हम सब कुछ संसारिक तौर से देखें जो हमारे जीवन को नष्ट करें, पर प्रियो हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो हमसे प्रेम करता है, हम उसके प्रेम को कभी कतई ना भूलें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ऐसा स्वभाव दे कि हम उसके वचन पर चलने वाले बने, हम सच्चे मन से आराधना प्रार्थना करने वाले बने, हम स्वभाव में कठोर ना बने बल्कि स्वभाव में नम्र और दीन बने, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें ताकि हमारे ऊपर, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में, हमारे हर काम में परमेश्वर आशीष दे और उन्नति की ओर हमें लेता जाए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर सच में खुदाबंद हमें इस योग्य बनाइए पिता परमेश्वर के हम सिर्फ और सिर्फ वचनों पर मन लगाएं, वचनों पर ध्यान करें, वचनों को सुने। हालेलुया। हमारे मुंह में वचन हो, हमारी आत्मा में वचन हो, हमारे स्वभाव में वचन हो परमेश्वर। हालेलुया। हमारा स्वभाव हालेलुया हालेलुया सीधा और सच्चा हो प्रभु जी। हम मसीह की संतान हैं। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेज दिया। हालेलुया। उस यीशु ने अपने प्राणों को दे दिया हमारे लिए, हमको बचाने के लिए। हालेलुया। हमारे सारे पाप, हमारे सारे गुनाह को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया हालेलुया। और हमें इस वचन को परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया देकर खुदाबंद हमें इस संसार में जीने के लिए परमेश्वर पिता हालेलुया 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 उसने एक स्वभाव दे दिया परमेश्वर कि हम आत्मिक बातों पर मन लगाएं, ना कि हम संसारिक बातों पर। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहे। हमारे एक एक भाई, एक एक बहन के जीवन में परमेश्वर पिता आप आशीष दीजिए, आप बरकत दीजिए परमेश्वर। सबको बढ़ाइए प्रभु जी। हालेलुया। शैतान की हर एक ताकत, हर एक उसकी योजना यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाती है। हालेलुया। हम यीशु में विश्वास रखते हैं, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो चाहे कितनी योजना बना ले, चाहे कितना घात लगाकर बैठे रहे, चाहे कितना दोष लगाने वाली बातें परमेश्वर आगे पीछे हों, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने सच्चे परमेश्वर पर मन लगाते हैं। हमारे एक एक भाई को, एक एक बहन को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को परमेश्वर हालेलुया अपने लहू की सुरक्षा दें यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। सब पर आपकी दया, सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।